दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना है हमारे साथ, बातचीत करते हैं। हरीश जी, केजरीवाल साहब आज पैदल मार्च कर रहे हैं और जा रहे हैं सचिवालय से लेकर गवर्नर के घर। देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने क्या मांगा? एक कॉस्ट एनालिसिस शीट ही तो मांगी है, लेकिन हर बार की तरह आप उसको अपने अहम पे ले जाते हैं, ईगो पे ले जाते हैं। सवाल ये है कि आपको संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा, और संविधान साफ कहता है दिल्ली का कस्टोडियन जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है। और ये आज का नहीं है, 1993 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब भी लेफ्टिनेंट गवर्नर कस्टोडियन थे। जब शीला दीक्षित जी आई, 15 साल शासन किया, तब भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कस्टोडियन थे। सवाल ये है कि हर मुख्य राज्यपाल के साथ आपके कन्फेडरेशन होते हैं, नजीब जंग हो, अनिल बैजल जी हो, और अब के राज्यपाल हो। इस तरह के कन्फेडरेशन ठीक नहीं है। कॉस्ट एनालिसिस मांगी है, दे दीजिए, लेकिन अगर आप शिक्षा क्रांति की बात करते हैं तो उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियां आप पे भी आएंगी। सवाल ये पूछा जाएगा कि 6 महीने से यूनिवर्सिटी के टीचर्स की सैलरी जो दिल्ली सरकार के तहत आते हैं उसको आपने सैलरी नहीं दी। 57 स्कूलों के अंदर स्कूलों की लैंड दिल्ली सरकार को मिली हुई है डीडीए से, आपने एक नया स्कूल नहीं बनाया। 70% बच्चों के 50% से कम मार्क्स आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? सवाल ये उठता है। इसलिए मुझे लगता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को साथ इशू जो है वो सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है। भ्रष्टाचार के ऊपर जो इनके ऊपर आरोप लगे हैं, चाहे वो एक्साइज का मामला हो, स्कूल के कमरों का घोटाला हो, या कंस्ट्रक्शन वर्कर का घोटाला हो, ये तमाम जो आरोप इनके ऊपर लग रहे हैं उन सबसे ध्यान भटकाने की कोशिश है। खुराना जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री आज कहा जा रहा है कि कार्यकर्ता बहुत स्वागत करने आ रहे हैं यहाँ पे, तो एक रोड शो हो रहा है, उसी के काउंटर में वो मुझे लगता है ये भी कारण होगा, उनको दिखाना है कि मैं एक नया वो कर रहा हूँ। लेकिन सवाल जब आप उंगली उठा रहे हो ना, तो 4 उंगलियां आप पे बरी आ रही हैं। लेकिन आपको संविधान मानना पड़ेगा। संविधान साफ कहता है दिल्ली का कस्टोडियन अंडर 239 AA दिल्ली का कस्टोडियन लेफ्टिनेंट गवर्नर है। आपको माने या मत माने, आपको संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा।